चलिए देखते हैं खान सर का बुक पॉकेट जी के समान ज्ञान। इसमें हम लोग भारत का भूगोल का चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। भारत में कृषि और पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है। भारत क्या है? कृषि प्रधान राष्ट्र है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, परंतु सिंचाई के साधनों का अभाव होने के कारण भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में 55% कृषि कार्य संलग्न है। भारत प्रथम कृषि मंत्री अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अब चुनी हुई सरकार प्रथम कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख है। संविधान के अनुसार कृषि का विषय राज्य सूची का विषय है, जबकि राष्ट्रीय कृषक आयोग के अनुसार इसे समवर्ती सूची में शामिल करने का अनुशंसा की गई है। अब राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन 1976 में, राष्ट्रीय कृषि आयोग 2004 में। कृषि मंत्रालय के अधीन 3 विभाग हैं। कृषि व सहकारिता विभाग, दूसरा अनुसंधान व शिक्षा, पशुपालन डेयरी मत्स्य विभाग है। भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। अब आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला राज्य है। राज्य के क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल सर्वाधिक कृषि क्षेत्र प्रतिशत है। पंजाब है 83.6%, दूसरा हरियाणा जो कि 83% है। अब है पश्चिम बंगाल 63%, बिहार 45%, तमिलनाडु 44%। दक्षिण भारत का सर्वाधिक कृषि प्रतिशत राज्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। इसका निधन 28 सितंबर 2023 विश्व में हरित क्रांति को जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग है। भारत में हुई हरित क्रांति सर्वाधिक असर गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। सभी फसलों में गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। अब दालों के उत्पादन में हरित क्रांति की सीमित प्रभाव रहा है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को जाता है। यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1960 में हुई है। भारत में हरित क्रांति के दौरान मैक्सिको से आयातित गेहूं के HYV बीजा तथा फिलीपींस से आयातित चावल के HYV बीजा का प्रयोग किया गया है। भारत में हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल नहीं रही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन, जूट, आम, केला, मसाला उत्पादक देश है। मूंगफली, गन्ना, कपास, आलू, प्याज, टमाटर, चाय के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। नारियल, रेपसीड, संतरा, तंबाकू के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। भारत में 15 जलवायु कृषि क्षेत्र है। कृषि प्लस पशुपालन को कहते हैं मिश्रित कृषि। कृषि के प्रकार: प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, कर्तन दहन प्रणाली, स्लैश और बर्न कृषि है। इसमें भूमि के छोटे टुकड़े को आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी की हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी आदि द्वारा कृषि परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस कृषि में जंगलों को काटकर भूमि को साफ किया जाता है तथा इसके बाद भूमि पर कृषि की जाती है। कुछ वर्षों तक एक भूमि पर कृषि करने के बाद भूमि साफ कर वहां कृषि की जाती है। अब स्थान परिवर्तन के इस कारण को स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। अब अगला है, इस प्रकार के कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के उपयुक्त पर निर्भर करती है। अब इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में की जाती है। यहाँ इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पलामू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। अब स्थानांतरण कृषि के विभिन्न नाम: उत्तर पूर्वी भारत को झूमी कहते हैं। मणिपुर को क्या नाम है? पलामू कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान को बालरा या दाजिया तथा चिमाता कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को खील कहा जाता है।
हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? खील कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब झारखंड में कुरुबा कहते हैं, पश्चिमी घाट केरल में कुमारी कहते हैं, उड़ीसा में पामादाबी, कोमान, बारिंगा कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोंगू एवं पेंडा कहते हैं, मध्य प्रदेश में बेबर, दही या पेड़ा कहते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं, अंडमान एवं निकोबार में दीपा कहते हैं, दीपान, वियतनाम में रे कहते हैं, थाईलैंड में तुमरी कहते हैं, श्रीलंका में चन्ना कहते हैं, चेन्ना, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं। ये स्थानांतरित कृषि है। वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को क्या कहता है? कोनुको कहा जाता है। इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लंदाग कहते हैं। मध्य अफ्रीका में स्थानांतरित कृषि को मसा कहते हैं। जायरे को क्या कहते हैं? मोसले कहते हैं। अब है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार उन क्षेत्रों में की जाती है, यानी गहन जीविका कृषि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग होता है। अब भूस्वामित्व विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से ही अधिक पैदावार लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की कृषि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड आदि आबादी वाले क्षेत्रों की जाती है। अब है वाणिज्य कृषि। इस प्रकार की कृषि में मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों की कीटनाशक को प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य फसल के परंतु उड़ीसा में यह खाद्य फसल है। अब रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का ही एक रूप है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में फसल बोई जाती है। यह उद्योग और कृषि के बीच अंतरापृष्ठ है। अब इसमें अत्यधिक पूंजी तथा श्रमिक की आवश्यकता होती है। भारत में चाय, चावल, धान, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। अब है बागानी कृषि। भारत वर्षा प्रधान खेती को बागानी कृषि कहा जाता है। भारत की 70% कृषि बागानी कृषि की श्रेणी में आती है। अब कृषि वानिकी, पेड़ों की कतारों के मध्य फसलों का उगाना। ट्रक फार्मिंग यानी केवल सब्जियों की खेती के ट्रक फार्मिंग कहते हैं। आर्द्र भूमि कृषि, दलदली भूमियों की जाने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं, जैसे चावल। कृषि क्षेत्र में श्रम की स्थिति की अच्छी नहीं है। अधिकांश कृषि श्रमिकों की आय काफ़ी कम है। यदि हरित क्रांति के क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो अभी कई भागों में परंपरा कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। भारतीय कृषि बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक समस्याओं से भी ग्रसित है। आज भी भारतीय कृषि उत्पाद का स्तर बहुत ही हद तक मानसून तय करता है। अब शस्य प्रारूप। भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृति के आधार पर यह विभिन्न कृषि पद्धति तथा शस्य प्रारूप पाए जाते हैं। भारत में 3 प्रकार की शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद है। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, मक्का और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है। उत्तर पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रबी फसलों का उत्पादन मुख्य है। अब शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इनके लिए लाभकारी होता है। हरित क्रांति में भी इन फसलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन जून जुलाई के साथ बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, ज्वार, कपास, मूंगफली, अरहर, रागी और सोयाबीन शामिल है। इस फसलों को उगाने में उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल अग्रणी राज्य है। नोट में
तिल एवं जौ उत्तर भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है। चावल को दक्षिण भारत में पूरे वर्ष में हर ऋतु में उगाया जाता है। जायद रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के मध्य मार्च से जून बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्य तरबूजा, खरबूजे, खीरे, सब्जी और चारे की फसलों की खेती की जाती है। अब एक वर्षीय फसलें, ये फसलें अपना जीवन चक्र एक वर्ष या इससे कम समय में पूरा करती है, जैसे धान, गेहूं, चना, सोयाबीन आदि होता है। द्विवर्षीय फसलें ऐसे पौधों में पहले वर्ष तक उनमें वनस्पति की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष उनके फूल और बीज बनते हैं। वे अपना जीवन चक्र 2 वर्ष पूरा करते हैं, जैसे चुकंदर और गन्ना आदि। बहुवर्षीय फसलें, ऐसे पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके जीवन चक्र में प्रति वर्ष या 1 वर्ष के अंतराल पर फूल और फल आते हैं, जैसे लूसर्न, नेपियर घास आदि। हरी खाद की फसलें, इसके लिए फलीदार फसलें अत्यधिक उपयुक्त होती है, जैसे सनई, ढैंचार, मूंग आदि। भूमि संरक्षण फसलें, ये फसलें अत्यधिक वृद्धि के कारण भूमि को ढक लेती है, जिससे हवा तथा वर्षा से होने वाले कटाव से भूमि की रक्षा करती है, जैसे सोयाबीन, मूंग और लिबिया आदि है। नकदी फसलें, ये धन कमाने वाली फसलें हैं। ये धन कमाने वाली फसलें हैं। नाम फसलों के नाम से जानी जाती है, जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन आदि। सूचक फसलें, यह फसलें जो पोषक पदार्थों की भूमि में कमी होने पर तुरंत उनके ऊपर कमी के लक्षण पर प्रकट करने लगती है, जैसे मक्का। अब सबसे बड़े कृषि उत्पादक राज्य है फसलें। अब फसल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केंद्र शासित प्रदेश। लीची बिहार में, बैगन उड़ीसा में, मसाला आंध्र प्रदेश में, अखरोट जम्मू कश्मीर में, केला तमिलनाडु में, अमरूद मध्य प्रदेश में, अंगूर महाराष्ट्र में, सेब जम्मू और कश्मीर में, नारियल तमिलनाडु में, सुपारी कर्नाटक में, कोको केरल में, काजू महाराष्ट्र में, सूरजमुखी कर्नाटक में होता है। अब प्रमुख फसलों के जन्म स्थल, ठीक है। फल जन्म स्थल, ठीक है। कहवा का जन्म स्थल कहाँ है? ब्राज़ील। टमाटर का जन्म स्थल मैक्सिको। रबर का जन्म स्थल मैक्सिको। गेहूं का जन्म स्थल दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील। अमरूद का जन्म स्थल मध्य एशिया। ज्वार का मध्य स्थल भारत है। चाय का मध्य स्थल चीन है। आलू का मध्य स्थल पेरू है। अरहर का मध्य स्थल अफ्रीका है। जौ का मध्य स्थल चीन है। बाजरा का मध्य स्थल अफ्रीका है। दालचीनी का मध्य स्थल श्रीलंका है। धान का मध्य स्थल भारत और इंडोनेशिया। मक्का का मध्य स्थल मध्य अमेरिका है। उड़द का मध्य स्थल भारत है। मसूर का मध्य स्थल चीन है। सोयाबीन का मध्य स्थल चीन है। मूंगा का मध्य स्थल भारत है। गन्ना का मध्य स्थल भारत है। अब फसल चक्र इंटरक्रॉपिंग क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के तहत विभिन्न फसलों को उगाना ही फसल चक्रण कहलाता है, अर्थात अलग अलग फसल उगाना। मोनोकल्चर, यह फसली खेती की एक प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। इसके तहत मुख्य रूप से व्यापारिक अनाज, चावल, गेहूं, मक्का की खेती की जाती है। अब मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है, जैसे गेहूं और सरसों, धान एवं मटर आदि। ऑर्गेनिक कृषि, ऐसा कृषि जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता। यह पर्यावरण के लिए लाभदायक इको-फ्रेंडली होती है। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति
अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृषि क्रांति बायोडीजल उत्पादन। अब है लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, बागानी क्रांति मसाला उत्पादन, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन, खाकी क्रांति चमड़ा और कोको उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, अमृत क्रांति नील नदी जोड़ परियोजना, स्वर्ण क्रांति बागवानी, गोल क्रांति आलू उत्पादन। अब है मीठी स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन। नीले क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन है। अब है प्रमुख कृषि ऑपरेशन। भारत के प्रमुख कृषि संबंधित अनुसंधान केंद्र। भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, मुख्यालय और स्थापना वर्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको इसे अगर ना दिखे तो थोड़ा सा खाली आवाज़ सुनिए, इसलिए कि छोटा छोटा एक ही लाइन में दे दिया है, तो इसलिए मजबूरी है कि एक लाइन में ही करना। भारत में प्रमुख कृषि संबंधित अनुसंधान देखते हैं। अब भारत में प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, मुख्यालय, स्थापना वर्ष। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR कहाँ है? नई दिल्ली। यह स्थापना हुआ था 1929 में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना पूसा, बिहार, नई दिल्ली में स्थानांतरित हुआ है, जो कि 1905 में इसका स्थापना हुआ था। 1936 में नई दिल्ली में स्थानांतरित हुआ है। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान के संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है। 1978 में इसका स्थापना हुआ है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, उड़ीसा में स्थित है। यह 23 अप्रैल 1946 में इसका स्थापना हुआ है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। अप्रैल 1976 में इसका स्थापना हुआ था। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1952 में इसका स्थापना वर्ष मना है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है, जो कि 1912 में इसका स्थापना हुआ है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु, कर्नाटक, स्थापना हुआ था 1925 में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, हिमाचल प्रदेश में अगस्त 1949 में हुआ है। राष्ट्रीय रेशम उत्पादक अनुसंधान केंद्र मैसूर, कर्नाटक में हुआ। 1961 में इसका स्थापना हुआ। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कोट्टयम, केरल में हुआ। 1955 में इसका स्थापना हुआ है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट, असम में हुआ है, जो कि 1911 में इसका स्थापना हुआ है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो कि 1983 में इसका स्थापना हुआ है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, तेलंगाना में हुआ है, जो कि 1967 में इसका स्थापना हुआ है। अब केंद्रीय जूट एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, पश्चिम बंगाल, 1953 में स्थापना हुआ। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर, मध्य प्रदेश, 1987 में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, केरल, जो कि 1916 से 1970 में इसका हुआ था। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में हुआ है, जो कि 1947 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में हुआ है, जो कि 1923 में हुआ है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर, बिहार में, जो कि 6 जून 2001 में हुआ है। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान पुत्तूर, कर्नाटक, जो कि 18 जून 1986 में हुआ है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ है, जो कि 1976 में हुआ है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ है, जो कि 1988 में इसका स्थापना हुआ है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ, इसका स्थापना 1953 में हुआ है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर, महाराष्ट्र में हुआ, जो कि इसका स्थापना 2005 में हुआ है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर, राजस्थान में हुआ है, जो कि 2000 ईस्वी में हुआ है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची, तमिलनाडु में हुआ है, जो कि 1993 में इसका स्थापना हुआ है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे, महाराष्ट्र में हुआ है, जो कि 1997 में इसका स्थापना हुआ है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड, केरल में हुआ है, 1976 में। केंद्रीय कंदी फसल एवं अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम, केरल में हुआ है, जो कि 1963 में इसका स्थापना हुआ है। अब भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ, 1961 में इसका स्थापना हुआ है। केंद्रीय नींबू वर्गीय फसल अनुसंधान संस्थान नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ है,
जो कि 1985 में इसका स्थापना हुआ है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना पंजाब में हुआ है, जो कि 1957 में हुआ है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान भारतीय प्राकृतिक राल और गोंद संस्थान रांची झारखंड में हुआ है, जो कि 1924 में हुआ है। अब है केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोवा, जो कि 1 अप्रैल 1976 में हुआ है। अब है केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि 1978 में हुआ है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान नई दिल्ली में 1930 में हुआ है। बाजरा अनुसंधान केंद्र गूढ़ा मालानी बाड़मेर 2023 में हुआ है। राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद में 1998 में हुआ है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून में हुआ, जो कि 1986 में हुआ है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में, जो कि 1932 में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, ये है। चलिए आगे देखते हैं मुख्य फसलें। ठीक है, फसल भौगोलिक दशाएं किसमें उत्पादन भारत और विश्व में विशेषता। चावल, जो चावल का उत्पादन है इसका दशाएं होना चाहिए 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड ऊंच होना चाहिए। 20 डिग्री 27 डिग्री ऊंच होना चाहिए। वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर ऊंच होना चाहिए। आर्द्रता ऊंच होनी चाहिए। मृदा जलोढ़ होना चाहिए। किसमें प्रथम बोहनी प्रजाति है जमुना, पद्मा और कृष्णा है। भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब में होता है। विश्व में चीन, भारत और इंडोनेशिया करता है। ठीक है, विशेष इसका स्टेम रोट रोग इसी से संबंधित है। बार्नयार्ड क्रॉस इसका प्रमुख खरपतवार है। अब है गेहूँ, तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। वर्षा 50 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड। मृदा दोमट होनी चाहिए। गिरजा अर्जुन होना चाहिए। मालविया 12 होना चाहिए। सोनालिका बौनी किस्म है। अब है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। चीन, भारत और रूस है। करनाल बट एवं ब्लैक रस्टर रोग इसी से संबंधित है। इसका वनस्पति नाम टिटिकम एस्टियम है। जौ का तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर होता है। मृदा बलुई दोमट है। आज़ाद इसका किस्में है। आज़ाद, ज्योति, हरितमा, गीतांजलि, छिलका रहित दत्त। अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जौ की कृषि होती है। रूस, जर्मनी और फ्रांस में होता है। अब ज्वार, तापमान इसके लिए ज्वार के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। वर्षा 40 सेंटीमीटर में होना चाहिए। मृदा बलुई दोमट होनी चाहिए। बुंदेल। अब है महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, यूएसए, नाइजीरिया और सूडान में ये विश्व में सबसे अधिक होता है। बाजरा का तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसका बाजरा के लिए वर्षा 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाजरा के लिए मिट्टी बलुई होना चाहिए। बाजरा जो है नंदी अनंता राज 171 होना चाहिए। इसका सब क्या होना चाहिए किस में है। नंदी अनंता राज 171। भारत में सबसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में होता है बाजरा भारत, चीन और नाइजीरिया में विश्व में सबसे अधिक होता है। यह खाद्यान्न के साथ साथ चारे की फसल भी है। अब मक्का, तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। मृदा चिकनी दोमट है। सरसों जो है तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा 50 सेंटीमीटर बलुई दोमट है। गंगा दक्कन शक्ति, सुवर्णा, विजय है। वरुणा, रोहिणी, माया और वैभव है। अब है महाराष्ट्र, भारत में महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा है। अब यूएसए, चीन, ब्राज़ील, कनाडा, नेपाल, म्यांमार है। यह सूखा सहिष्णु फसल है। यह हायर रस्ट रोग इसी के संबंधित है। किससे? सरसों से। अब मूंगफली का तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री से टेम्परेचर चाहिए। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए। वर्षा भी कम चाहिए। चंद्रमा चित्र, कौशल, प्रकाश, कादरी, ये सब का इसका मूंगफली का किस्म है। ठीक है,
यह सबसे अधिक भारत में गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में विश्व में कहे तो चीन, भारत और नाइजीरिया में होता है। सोयाबीन, इसका सोयाबीन का तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मृदा जो है दोमट, फूले, कल्याणी, काली मिट्टी होनी चाहिए। अहिल्या और बासरा और प्रज्ञा इसकी प्रजातियाँ हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भारत में होता है। यूएसए, विश्व में कहा जाता है यूएसए, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में होता है। अरहर, तापमान 24 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 50 डिग्री सेंटीमीटर। मृदा बलुई दोमट होनी चाहिए। बहार, लक्ष्मी, ग्वालियर, परसा, अम्बर होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भारत में होता है। और विश्व में कहा जाता है भारत, पोलैंड और मोजाम्बिक में होता है कथी अरहर। चना कहे तो चना का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। वर्षा कितना 150 से 200 सेंटीमीटर होने चाहिए। यह मृदा काली या दोमट होनी चाहिए। इसके जो किस्म है चना का, उदय है, भारती है, गौरव है, क्रांति है। चना का भारत में सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में होता है। ठीक है। और चना का विश्व में कहें तो भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं तंबाकू। तापमान 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 50 सेंटीमीटर। मृदा बलुई मिट्टी होनी चाहिए। भाग्य लक्ष्मी, यानी इसका प्रजाति, यदि इसकी नस्ल है। गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक होता है। अब विश्व में कहें तो चीन, भारत और ब्राज़ील में होता है। गन्ना, तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। मृदा दोमट और चिकनी होती है। करण वीरेंद्र होता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ब्राज़ील, भारत और चीन में होता है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। अब है कपास। तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। 210 पाला रहित दिन होता है। मृदा काली होती है। विकास, विक्रम, नर्मदा होती है। महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे अधिक भारत में होती है। चीन और भारत में विश्व में सबसे अधिक, और यूएसए में भारत में विश्व में सबसे अधिक होता है। कथी कपास। जूट जो है तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जूट का जो वर्षा है 100 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जूट के लिए मिट्टी नवीन जलोढ़ होनी चाहिए। अब है जूट के लिए कैप्सुलेरिस और ओलिटोरिस, ये यहाँ की दो प्रजातियाँ हैं। ये पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में स्थित है। भारत, बांग्लादेश और चीन में इससे क्या किया जाता है, विश्व में सबसे अधिक यहीं पर पाया जाता है। जूट जो है विभाजन के बाद अधिकतर क्षेत्र पाक में चला गया। इसे गोल्ड फाइबर कहा जाता है। अब है चाय का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह उगता है। चाय का तापमान जो है वर्षा जो है 150 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चाय जो कि मृदा है लेटराइट, और यह असम, तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है। यह चीन, भारत और केन्या में इसका उत्पादन होता है। चाय जो है पानी का जमाव इसके लिए उपयुक्त नहीं है। इस असम, बराक घाटी, दार्जिलिंग एवं नीलगिरी हिल्स में इसका मुख्य रूप से उत्पादन होता है। अब है कॉफ़ी। तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होनी है। वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मृदा लेटराइट होनी चाहिए। कॉफ़ी का नस्ल जो है अरेबिका, रोस्टा, कावेरी और केंट है। यह भारत में सबसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। विश्व में कहा जाता है ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया में होता है। यह नीलगिरी की पहाड़ियों में इसका मुख्य रूप से उत्पादन होता है। अब नारियल का तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। मृदा तापीय है। यह केरल, तेलंगाना और कर्नाटक में होता है। इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत में होता है। आम जो है उष्ण जलवायु विविध मृदा है। अल्फांसो, नीलम, अनपाली, सिंधु और तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और थाईलैंड में भारत में सबसे अधिक होता है। यह भारत और चीन में विश्व में सबसे अधिक होता है। रबड़ जो है तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होती है। मृदा दोमट है। अब है हेबिया पेनिकुलारा, हेबिया कामेरूनेसिस,
हेविया कोलंबिया है। अब एक केरल, थाईलैंड में, तमिलनाडु, इंडोनेशिया में, कर्नाटक, मलेशिया में है। फसल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सभी फसलों में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके बाद गेहूं, मोटे अनाज एवं दालों का नंबर आता है। अब है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। गन्ने का तना छिद्र कीट से खराब होता है। कपास, सन, जूट, रेशा फसलों के उदाहरण है। खजूर, डेट पॉम की खेती खारे पानी से भी की जा सकती है क्योंकि यह जल लवणता को आसानी से सहन कर लेती है। अब है दालचीनी पेड़ की छाल से एकत्रित की जाती है। सिनकोना पेड़ से कुनैन प्राप्त किया जाता है। पुष्कर घाटी से गुलाब का उत्पादन किया जाता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का जमाव अधिक होने के कारण यहाँ सोयाबीन की खेती अधिक होती है। अब है मूंग एवं किस्म का रेशम जो असम का मूल उत्पादक है। उड़ीसा में गैर शहतूत रेशम का उत्पादन किया जाता है। भारत खाद्य की सर्वाधिक खपत पंजाब में होती है। तमिलनाडु का तंजावुर जिला दक्षिण भारत के अन्न के भंडार के नाम से जाना जाता है। मोटे अनाज पूर्णतया मानसून पर निर्भर रहने वाली फसलें ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं। इसमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। बागवानी फसलें। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध दोनों ही प्रकार के फसलों का उत्पादक है। क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागपुर, चेरापूंजी आदि प्रमुख बागवानी क्षेत्र हैं। अब है केरल राज्य काली मिर्च, छोटी इलायची और अच्छी मात्रा में लौंग और अन्य भारतीय मसालों के साथ विदेशी फसलों का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। हरी सब्जियां। पश्चिम बंगाल भारत के ताज़ा सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। भारत विश्व का लगभग 13% सब्जी का उत्पादन करता है। अब है सूरजमुखी। भारत में प्रमुख 6 राज्य सूरजमुखी के प्रमुख उत्पादक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु द्वारा 7.94 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र से और 3.04 लाख टन के उत्पादन के साथ कर्नाटक भारत के प्रमुख सूरजमुखी उत्पादक राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और न्यूनतम मिजोरम है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक पंजाब और न्यूनतम असम है। भारत में राष्ट्रीय कृषि ब्यूरो। अब राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो लखनऊ है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर है। प्रमुख कृषि विधियाँ: सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर या एक्वाकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरीकल्चर फूलों के उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, पोमोकल्चर फलों के उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों और पोर्थोप का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एरोपोनिक कल्चर हवा में पौधों का उगाना। अब है हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों का उगाना, सिल्वीकल्चर वन और संवर्धन। अब देखते हैं अब है प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। ठीक है, बोर्ड मुख्यालय ठीक है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली में। मसाला बोर्ड कोचीन केरल में। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में। रबड़ बोर्ड कोयम्बटूर केरल में है। भारत में शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल और तमिलनाडु है। अब है प्रमुख फसल उत्पादक राज्य। अब है आम।
उत्तर प्रदेश। केला गुजरात, अंगूर महाराष्ट्र, अमरूद मध्य प्रदेश, लीची बिहार, कटहल असम, काजू महाराष्ट्र, आंवला उत्तर प्रदेश, पपीता गुजरात, अनानास पश्चिम बंगाल, नारियल तमिलनाडु, अनार महाराष्ट्र, अखरोट जम्मू कश्मीर, संतरा महाराष्ट्र, सेब जम्मू कश्मीर, नाशपाती उत्तराखंड में स्थित है। अब है प्रमुख फसलों मसालों के शीर्ष उत्पादक राज्य। मसाले शीर्ष उत्पादक राज्य केसर कश्मीर, छोटी इलायची केरल तमिलनाडु और कर्नाटक है, बड़ी इलायची सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। अब है अदरक मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और केरल है। हल्दी और लाल मिर्च महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश है। धनिया बीज मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। जीरा बीज गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। लौंग तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल है। लौंग तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल है। सौंफ गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। काली मिर्च केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु है। स्रोत भारतीय मसाले बोर्ड। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, वहीं मसालों का सर्वाधिक उत्पादक आंध्र प्रदेश में होता है। भारत को कृषि निर्यात से होने वाली आय को मसाले का योगदान सर्वाधिक है। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। आकार के आधार पर 4 प्रकार की कृषि जोतों का वर्गीकरण है। सीमांत जोत क्षेत्रफल फर्स्ट हेक्टेयर से कम। भारत में सबसे ज़्यादा यही जोते हैं। यह छोटी जोत यानी 1 से 4 हेक्टेयर के बीच। मध्य जोत 4 से 10 हेक्टेयर के बीच। बड़ी जोत 10+ हेक्टेयर। सिंचाई परियोजना को वर्गीकृत किया गया। बृहद सिंचाई परियोजना 10,000+ हेक्टेयर कमांड क्षेत्र। मध्य सिंचाई परियोजना 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र। लघु सिंचाई परियोजना 2,000 से अधिक हेक्टेयर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना PMSKY 2 जुलाई 2015 को शुरू हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 में शुरू हुआ है। इससे 75% ग्रामीण व 50% शहरी लोगों शामिल है। इसके अंतर्गत चावल 5 रुपये प्रति केजी, गेहूँ 3 रुपये प्रति केजी है। मोटा अनाज 1 रुपये प्रति केजी दिया जाता है। वे कृषि क्षेत्र में कम निवेश में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना कहलाता है कृषि दक्षता। अब चक्रीय कृषि की सबसे सामान्य फसल फलीदार पौधे हैं। अब किस विधि में खड़ी फसल को नीचे दूसरी अन्य फसलों बोई जाती है? रिले कृषि। भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति पहली बार घोषित हुई थी 28 जुलाई 2010 ईस्वी में। इसे किस क्रांति की परिकल्पना का इंद्रधनुष क्रांति है? कृषि कार्यों में नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, पोटेशियम की कोई आदर्श स्थिति है। 4, 2 और 1 है। परंतु हरित क्रांति NPK पाई जाती है 9:3:1 तक के। भारत का प्रथम राज्य जिसने कृषि उपज को पशुधन संविदा खेती तथा सेवा अधिनियम को मंजूरी दी है, तमिलनाडु ने। अब 1930 से 40 के दशक में कार्बनिक खेती का जनक अल्बर्ट हार्वर्ड को कहा जाता है। बायोटेक पार्क बनाने वाले भारत के पहले राज्य कौन बन गया? पंजाब बन गया है। अब 11 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र की कृषि पद्धति को कहा जाता है शुष्क कृषि। सिंचाई संभावित क्षेत्र में पाई जाने वाले का जाल छाया बिछाया जाता है, जिसमें बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पानी मिलता रहता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में जैव प्रवलीकरण एक ऐसी क्रिया विधि है जिससे द्वारा खाद्य फसलों में पोषण युक्त गुणों का विकास किया जाता है। अब एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में है। अब वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी की सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है रक्षित सिंचाई द्वारा। अब
ताजे पानी की जल कृषि की जाती है आर्द्र कृषि क्षेत्र में। भारत का दूसरा प्रमुख खनिज गेहूँ है। अब अम्लीय मिट्टी की उदासीन करने के लिए प्रयोग करते हैं। चने का क्षारीय मिट्टी का उदासीन करने के लिए प्रयोग करते हैं। जिप्सम का काला सोना कहा जाता है। अफीम व कोयले को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अब अफीम व कोयले को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास को हरा सोना कहा जाता है। हरा सोना चाय को कहा जाता है। अब नकदी फसल होती है। कपास, गन्ना, तंबाकू, केसर और कॉफ़ी और जूट होती है। तिलहन फसल के अंतर्गत आता है सरसों, तिलहन, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी तोरियां आती है। भारत में दालों की सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होती है। सोयाबीन ज़्यादा होने के कारण मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया प्रदेश। और अरहर का अन्य नाम लाल चना और पिजन पी है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी की उत्पादन करता है? अरेबिका विश्व में स्थान 7वां है। पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। विश्व में भारत का मछली उत्पादक स्थान दूसरा है। अंतर्देशीय मछली उत्पादक आंध्र प्रदेश, समुद्र मछली उत्पादक गुजरात है। भारत में चावल की किस्म पाई जाती है 3000 चावल की उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल। भारत विश्व का चावल उत्पादक करता है 21.6%। भारत का स्थान दूसरा, पहला चीन का स्थान। भारत का पहला प्रमुख अनाज चावल खरीफ की फसल है। अब है मंडी ट्रेड स्थापित स्थिति आधारित F2S है। फॉर्म टू शॉप ट्रेड प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों से विभिन्न बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। खेती योग्य बंजर भूमि ऐसी भूमि है जो 5 से अधिक सालों से ऊपर अकृषित पड़ी है और सुधार कार्यों में माध्यम से उसे सुधारने के बाद खेती में काम में लाया जा सकता है। अब जुलाई 1968 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर गेहूं की क्रांति शीर्ष आधारित पर 1 एकड़ टिकट जारी किया गया था। 1991-2003 के अवधि को भारत में स्वर्णिम क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब है पशुपालन के बारे में जानते हैं। पशुपालन। भारत विश्व का सर्वाधिक मवेशी वाला देश है। भारत में कुल मवेशी विश्व का लगभग 30.39% पाए जाते हैं। विश्व की कुल भैंसों का 57% तथा गाय बैलों का 14% भाग भारत में है। भारत का विश्व में भैंसों का संख्या में प्रथम, गाय और बकरी की संख्या में दूसरा तथा भेड़ों की संख्या में तीसरा स्थान है। भारत में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 63 अंडे प्रति वर्ष है। भारत विश्व में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब ताजे जल से मछली उत्पादन में भी भारत का सर्वाधिक स्थान विश्व में दूसरा है। अब पश्चिम बंगाल में देश के संपूर्ण उत्पादन का करीब 19% मछली उत्पादक होता है। अब ओयस्टर मछलियाँ मोती उत्पादन करती हैं। अब मवेशी और उनकी किस्में। गाय साहिवाल, गिर सिंधी, देवनी, हरियाणा, करण सिसवर, अंगोल, थारपाकर, कांकरेज। बैल जो है नागौरी, बच्चौर, मालवी, कंटागा, हलीवर, अमृतमहल, खिल्लरी, सीरी और बारगर है। भैंस जो है मुर्रा, नीली, राखी, भदावरी, मंडा, नागपुरी, सूरत, जाफराबादी, मेहसाना बन्नी है। भेड़ जो है मेरिनो, लाइसेंटर, लिंकॉन, केबियोट, ये सभी विदेशी नस्लें हैं। अब बकरी चंपा, गद्दी, चेंदू,
पश्मीना इसकी दुधारू नस्लें हैं। यमुनापारी, बर्बरी, मरवाड़ी, मेहसाना, काठियावाड़ी, लालवाड़ी। अब है सुअर, हवाइट, यॉर्कशायर, बार्कशायर, टैमवर्थ, चेस्ट, हवाई डायस, लैंड रेंज। अब है कुकुट, मुर्गी, न्यू हैम्पशायर, फ्लाई माउथ रॉक, रेड आइलैंड, रेड हवाई लेग हॉर्न, ओपिंगटन है। अब भारत में कुल दूध उत्पादन में भैंसों का योगदान लगभग 55% है। अब सर्वाधिक संख्या में पशु मवेशी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है। भैंसों की संख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में लगभग 60% भेड़ें राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समान रूप से तथा शेष महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में पाई जाती है। भारत का विश्व में दूध उत्पादन प्रथम स्थान, दूध उत्पादन में डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त है। अब है जाफराबादी भैंस प्रति वर्ष 1800 से 3000 केजी तक दूध देती है। बन्नी, कच्छी, कुड़ी नस्ल की भैंसें मुख्य रूप से गुजरात में पाई जाती है। कांकरेज पश्चिम भारत में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति है। अब है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड को प्रारंभ किया गया है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें अमूल ब्रांड गुजरात की स्थापना और इसके सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार किया। इसीलिए इन्हें 1963 में रेमन मैग्सेसे, 1965 में पद्मश्री, 1966 में पद्म भूषण, 1986 में कृष्ण रत्न, 1999 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। सर्वाधिक ऊन गुरेज भेड़ से प्राप्त की जाती है जो कश्मीर में पाई जाती है। अब है मुर्गी पालन में आंध्र प्रदेश का देश प्रथम स्थान पर है। आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडे की टोकरी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक रेशम की प्रजाति शहतूती रेशम से होती है, जिसे मलबरी सिल्क भी कहते हैं। अब विश्व में कुल भेड़ 4% भारत में है। देश में कृषि उत्पादन में पशुपालन का योगदान 30% है। पहली पशु गणना शुरू हुई 1919 में। विश्व का सबसे बड़ा पशुधन वाला देश भारत। विश्व में कुल पशुधन का लगभग 10.7% भारत में होता है। लघु पशुधन के रूप में जाना जाता है। भेड़ बकरी को भैंस का जन्म स्थान भारत आजकल पाली जाने वाली भैंस वंशज है। अब बांसहरनी की सबसे ज़्यादा भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। प्रमुख नस्ल मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सुरती, नागपुरी। विश्व का पहला भैंस के कोलोम का नाम था। गरिमा बनाया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को करनाल गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी को विश्व में दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान, सर्वाधिक प्रतिशत वैध दूध उपलब्ध है। अब पंजाब में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में, भारतीय किसान आयोग नई दिल्ली में है। 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट। पशुधन आबादी गणना 2012 की तुलना में 4.6% बढ़कर 2019 में 535.78 मिलियन को स्तर पर पहुंच गई है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की गई है। 20वीं पशुधन गणना के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित है। अब 20वीं पशुधन गणना के तहत टैबलेट कंप्यूटरों के जरिए डेटा संग्रह को विशेष बल दिया गया। कुल जो गोजातीय आबादी मवेशी, भैंस, मिथुन एवं याक वर्ष 2019 में 302.79 मिलियन आंकी गई थी, जो पिछली गणना की तुलना में लगभग 1% अधिक है।
अब है देश में मवेशी की कुल संख्या 2019 में 192.49 मिलियन है, जो पिछली गणना की तुलना में 0.8% ज़्यादा है। अब मादा मवेशी गायों की कुल संख्या 145.12 मिलियन आंकी गई, जो पिछली गणना 2012 की तुलना में 18% अधिक है। अब विदेशी संकर नस्ल और स्वदेशी अवर्गीय मवेशी की कुल संख्या देशों में क्रमशः 50.42 मिलियन और 142.11 मिलियन है। अब स्वदेशी अवर्गीय मादा मवेशी को कुल संख्या का 2019 में पिछली गणना की तुलना में 10% बढ़ गई है। विदेशी संकर नस्ल वाली मवेशी की कुल संख्या 2019 में पिछली गणना की तुलना में 26.9% बढ़ गई है। अब स्वदेशी अवर्गीय मवेशी की कुल संख्या पिछली गणना की तुलना में 6% कम हो गई है। हालांकि 2012 से 19 के दौरान स्वदेशी अवर्गीय मवेशी की कुल संख्या में कमी की गई है। 2007 से 12 में लगभग 9% की तुलना में अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। देश में भैंसों की संख्या 109.85 मिलियन है, जो पिछली गणना की तुलना में लगभग 1% अधिक है। गायों और भैंसों सहित कुल दुधारू पशुओं की संख्या 125.34 मिलियन है, जो पिछली गणना की तुलना में 6.0% अधिक है। अब देश में भेड़ की कुल संख्या वर्ष 2019 में 14.26 मिलियन है, जो पिछली गणना की तुलना में 14.1% ज़्यादा है। देश में बकरी की कुल संख्या 2019 में 148.88 मिलियन है, जो पिछली गणना की तुलना में 10.1% अधिक है। वर्तमान में गणना देश में सूअर की कुल संख्या 9.06 मिलियन आंकी गई है, जो पिछली गणना की तुलना में 12.03% कम है। मिथुन, याक, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे, ऊंट सहित अन्य पशुधन आपस में मिलकर कुल पशुधन लगभग 0.23% का योगदान करते हैं और उसकी कुल संख्या 1.24 मिलियन है। देश में पोल्ट्री संख्या 2019 में 851.81 मिलियन आंकी गई है, जो 16.8% की वृद्धि दर्शाती है। देश में घरों की आंगन में पोल्ट्री की कुल संख्या 317.07 मिलियन आंकी गई है, जो पिछली गणना की तुलना में लगभग 46% ज़्यादा है। अब देश में वाणिज्यिक पोल्ट्री की कुल संख्या 534.74 मिलियन है, जो पिछली गणना की तुलना में 4.45% अधिक है। देश में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में प्रमुख अनुसंधान केंद्र भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान से इज्जतनगर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अबिकानगर टोंक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। अब है राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु रोग जनपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान हैबल बेंगलुरु, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में है। राष्ट्रीय उत्कृष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में है। राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र मोइजिफेमा नागालैंड में है। राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी असम में है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र पश्चिम केमांग में है। कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में देखेंगे भारत की मीडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।